अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर पैनल के एंगल को ठीक तरह से सेट करने के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सोलर पैनल के एंगल को किस तरह से सेट किया जाता है और सोलर के मैक्सिमम पावर किस तरह ली जा सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त एक ये मोनो सोलर पैनल है जो कि 150 वाट का है। सोलर पैनल चाहे कोई भी हो, उसके एंगल को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और मैं ये भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि हमारा सोलर पैनल हमें ठीक से एम्पेयर नहीं देता। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप उसके एंगल को ठीक तरह से नहीं सिलेक्ट कर पाते, आप उसका एंगल नहीं रख पाते ठीक तरह से, इस वजह से आपको मैक्सिमम पावर उससे नहीं मिल सकती। तो चलें आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि इसे कैसे सेट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा एक डीमो दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे सोलर पैनल की 2 वायर्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसके साथ एम्पेयर मीटर को लगाया हुआ है। तो आपको तो पता ही एम्पेयर किस तरह चेक किए जाते हैं। 40 एम्पेयर के ऊपर आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद 0 सेट करना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी ये दोनों वायर्स हैं, इनको आपस में जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसे जोड़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी वायर्स को जोड़ दिया। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 एम्पेयर मिल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। 4 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो अगर हम सूरज की जानिब देखें तो सूरज अभी तकरीबन 3 का टाइम है, तो इस वजह से ठीक तरह से आपको फुल एम्पेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मगरिब की जानिब जा रहा है, इस वजह से एम्पेयर्स कम होना शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 4 एम्पेयर आपको दे रहा है। तो आप ये देखें कि जैसे ही मैं इस सोलर प्लेट को ऊपर या नीचे करूँगा तो आपको एम्पेयर कम या ज़्यादा होते नज़र आएंगे। ये देखें, मैं ज़रा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये भी मैंने इसको थोड़ा सा उठाया है इसका एंगल, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर्स कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जितना जितना मैं ऐसे उठाता जाऊँगा उतने उतने कम होते जाएंगे। तो जहाँ पर 4 एम्पेयर आ रहे थे वो मेरा ठीक से एंगल था, वो बेहतर तरीके से सेट था। जैसे ही मैं इसे इसके एंगल के ऊपर रखता हूँ तो मैक्सिमम मुझे एम्पेयर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं इससे भी ज़्यादा एम्पेयर्स लेना चाहूँ तो इसका एंगल और ज़्यादा मज़ीद इसे ठीक करूँगा। अब आप ये देखें, आपको 3.90 के करीब करीब एम्पेयर नज़र आ रहे हैं। तो मैं जैसे इसके एंगल को थोड़ा सा मज़ीद सेट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें आपको एम्पेयर्स बिल्कुल इंक्रीज़ होते नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसका एंगल ठीक कर रहा हूँ वैसे वैसे ही इसके एम्पेयर्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल का जो है वो इसमें बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम इसका एंगल ठीक से नहीं सेट कर पाते तो हमें इसके एम्पेयर्स अच्छी तरह से नहीं मिलते। अब यहाँ पर एक मसला और है कि कुछ लोग पैनल को इस तरह ज़मीन के ऊपर लिटा देते हैं, ऐसे ही अपनी छतों के ऊपर इसे फ़िक्स कर देते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा ये बिल्कुल ठीक तरीक़ाकार नहीं है। ये देखें, इस केस में आपको सिर्फ 3.85 एम्पेयर, यानी कि मेरी ये जो जिसे 7 एम्पेयर देने चाहिए पीक में, ये अभी 3.89 यानी कि 4 के करीब हमें एम्पेयर दे रही है। तो इसमें एक और बड़ा मसला ये है कि जब सूरज तलू होता है तो उस वक़्त इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती, क्योंकि ये छत के ऊपर है और सूरज इस साइड से ऐसे जब इसके सामने 12 बजे आएगा तब ये आपको मैक्सिमम पावर देगा, और जब सूरज गरूब हो रहा होगा तब भी इसके एम्पेयर जल्दी कम होना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से आपको एंगल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि एंगल को कैसे सेट किया जाता है, एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसका एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सिटी में एंगल जो है वो कौन सा है। मिसाल के तौर पर मैं गुजरांवाला में रहता हूँ तो मुझे मेरे एंगल का पता है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एंगल कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पर देखते हैं कि इसका एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। तो पीसी के ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एंगल निकालने के 2 तरीक़ाकार बताऊँगा। एक ये कि ये जो आपको डक्स वालों की ये डी जिसे कहते हैं, ये जो ज्योमेट्री में से निकलती है, इसके साथ हम इसका एंगल फाइंड करेंगे। दूसरा तरीक़ाकार, हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इसका एंगल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीसी के ऊपर ले चलता हूँ, तो वहाँ पर देखते हैं कि इसका एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, कि अपने सिटी का एंगल कैसे निकाला जाता है। जी तो दोस्तों, अब हम अपने पीसी के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने पीसी से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हम सर्च करेंगे कि हमारे पाकिस्तान का कंप्लीट जो सारे शहरों का सोलर एंगल है वो क्या है। गूगल को ओपन हो लेने दें, ठीक है। गूगल ओपन हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पर टाइप करना है सोलर एंगल
पाकिस्तान, ठीक है। इसे मैं जब सर्च करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरह से चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो जहाँ से डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको लिखा नज़र आ रहा है PDF सोलर पैनल फिक्स टाइल एंगल। तो ये नीचे वेबसाइट भी काउंट कर लें, www.comtechtenergy.com। इनकी वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है और बहुत ही ईजी है। जस्ट एक क्लिक करनी है आपने, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, ये देखें आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है, छोटी सी फाइल है, कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं। अब मैं IDM में जाता हूँ, IDM में जाकर मैं देखता हूँ ये आ गया। इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ने आपके सामने ये सारी डिटेल इसकी खुल गई है कि तमाम शहरों के जो है ना वो आपके सामने। मैं ज़रा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि हम बेहतर तरीके से इसे देख सकें। तो जी ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एबटाबाद या इस तरह के जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं उन सब का इसमें लिस्ट है। तो अब मुझे करना ये है कि मुझे तो अपने सिटी का ढूंढना है, आपने इसमें से अपनी सिटी का ढूंढ लेना है जौन सा आपका सिटी है। तो मेरा सिटी इस वक्त गुजरांवाला है, तो मैं इसमें से गुजरांवाला को देख लेता हूँ किस जगह पर है। तो जी ये हमारा सिटी है इधर गुजरात के ऊपर गुजरांवाला। ज़रा मैं इसे मार्क करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है, ये गुजरांवाला। तो आपने इस गुजरांवाला को मार्क कर लेना है या आपका जो सिटी है आपने उसे मार्क कर लेना। तो मैं अगर ज़रा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं गुजरांवाला में जो हमारे पास लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड और टाइलैट, यानी कि इसका मतलब है कि ये इसका लैटीट्यूड है, ये इसका लॉन्गिट्यूड है और आपने यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है। ये सर्दियों में मेरे ख्याल से 32 होता है और गर्मियों में 74 या हो सकता है मैं भी आगे पीछे हो, मगर आपने जो फ़िक्स करना है आपने 57 के ऊपर फ़िक्स करना है। और 57 से थोड़ा सा कम भी हो जाए कोई मसला नहीं है। तो इसकी एक और इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसे नीचे करेंगे सबसे डाउन के ऊपर तो आपको ये इधर नज़र आ रही है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप इधर से तसल्ली के साथ पढ़ लीजिएगा, ये इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने किस तरह इसको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आप अपने जिस सिटी में रहते हैं आप उसका एंगल बड़ी ही आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों बारी आती है इस डक्स वाली डी के साथ इसके एंगल को निकालने की। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आपने एंगल फाइंड करना है तो आपने इस तरह से देखना है, आपने सोलर प्लेट के बिल्कुल सामने बैठ जाना है और आपने इसको सोलर पैनल के इस तरह साथ लगा देना है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आपने जब भी इसके एंगल की मेजरमेंट करनी है तो आपने ये देख लेना है कि आपका मशरिक़ की साइड पर है और मगरिब की साइड पर है। मैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात नहीं करूँगा, हम सिंपली पंजाबी की बात करेंगे जिसे हम लहंदा चढ़दा भी कहते हैं, या अगर हम उर्दू में कहें मशरिक़ और मगरिब। आपने ये देखना है कि मशरिक़ की साइड पर है और मगरिब की साइड पर है। अब हमारा जो मशरिक़ है वो दाहिनी साइड पर है और जो मगरिब है वो बाइनी साइड पर है। जैसे मैं एंगल फाइंड कर रहा हूँ ऐसे ही आपने एंगल फाइंड करना है। आपने भी ऐसे अपनी सोलर प्लेट को रख लेना है आप अपने सामने। दाहिनी साइड पर आपका मशरिक़ होना चाहिए, बाइनी साइड पर आपका मगरिब होना चाहिए। अब मैं ये डक्स आपको जो ये डी नज़र आ रही है, अब अगर मैं आपको इस दिखाना चाहूँ कि ये इसके ऊपर आपको यहाँ पर 50 नज़र आ रहा है, हमारे गुजरांवाला का जो एंगल है वो 55 है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने 55 के ऊपर ही सिलेक्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा कम बेश हो जाए कोई मसला नहीं होगा, मगर कोशिश करें 55 ही रहने दें, 55 50 या तकरीबन 55 के ऊपर ही रखें, 50 से नीचे ना जाएं। तो मैं अगर डी को इस तरह से ज़मीन के साथ लगाता हूँ तो मैं फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए। आपने डी का ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आपने सोलर पैनल की इस जगह पर लगा देना है, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा सा इसे इधर कर लूँ तो मुझे साफ़ नज़र आ जाएगा। ये देखिए आपको 50 इधर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको इसकी लाइन नज़र आएगी ये 50 वाली, 50 से थोड़ा सा आपने ऊंचाई के ऊपर रखकर 55 के ऊपर इसको सेलेक्ट कर देना है। तो अभी ये मेरा जो है एंगल बन रहा है तकरीबन 30 का एंगल बन रहा है, जो ये मैंने सोलर प्लेट को इधर लगाया हुआ है, तभी मुझे कम एम्पेयर्स मिल रहे थे। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि इसके एंगल को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, इसे सोलर प्लेट को या तो ऊपर उठाता हूँ या इसका एंगल देखता हूँ कहाँ पर मुझे जी। तो दोस्तों अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने जो इसका एंगल सेट किया है वो तकरीबन 50 के करीब है। मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरा यहाँ पर 50 है, तो ये तकरीबन मैंने 50 के करीब सेट कर लिया। अब आपने जब भी अपना सोलर पैनल का एंगल लगाना है, इसको एंगल को सेट करना है, तो आपने ये देख लेना है कि आपको मैक्सिमम एम्पेयर कौन से पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात को मद्देनज़र रखना है कि ये जो मैं एंगल आपको बता रहा हूँ ये आपका सर्दियों और गर्मियों दोनों का एंगल होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्दियों में सूरज जो है वो
और साइड पर होता है और गर्मियों में सूरज किसी और साइड पर होता है, यानी कि अपना एंगल चेंज करता रहता है मौसम के लिहाज से। तो इस वजह से आपको एंगल वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें आपको सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, आपको मैक्सिमम पावर मिले। आप लोग ये देख लें कि आपको सर्दियों में आपका सूरज किस साइड पर ज़्यादातर होता है और गर्मियों में किस साइड पर ज़्यादातर होता है। तो इस हिसाब से आप अपनी सोलर पैनल को आगे या पीछे करके देख लें, जहाँ पर आपको मैक्सिमम एम्पेयर्स मिल रहे हैं आप वो वाली सिलेक्शन करें। और दूसरे नंबर पर ये बात है कि आप जब भी इसका एंगल निकालने लगे तो ये कोशिश करेंगे दोपहर के 12 बजे होने चाहिए, क्योंकि दोपहर के 12 बजे सूरज जो होता है बिल्कुल टॉप के ऊपर होता है, आपके सोलर पैनल के बिल्कुल सामने होता है। इस वजह से आपका जो एंगल होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यहाँ पर ये कोई मसला नहीं, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा ख़ास एम्पेयर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर कोशिश करें कि एंगल को बिल्कुल एक्यूरेट रखें जो आपके सिटी का एंगल है। यही वजह होती है कि अगर आप इसका एंगल नहीं सेट कर पाते तो आपको एम्पेयर्स बहुत कम मिलते हैं और इसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं कि फिर आप मुझसे पूछते हैं कि यार हमारे सोलर पैनल में मेरे ख्याल से कोई मसला है। तो इस वजह से मैं फिर बता नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को यहीं पर बताना चाहता हूँ कि आप जब सोलर का एंगल सेट नहीं करते हो, ये भी सबसे बड़ी रीज़न होती है आपके एम्पेयर्स कम मिलने की। तो दोस्तों अब मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने सेल फ़ोन में उस एप्लीकेशन को डालें, इंस्टॉल करें और उसके साथ मैं आपको अब आपका एंगल फाइंड करने का तरीकाकार बताता हूँ। जी तो दोस्तों अब बारी आती है मोबाइल फ़ोन के साथ इस सोलर पैनल के एंगल को सेट करने की। आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें जिसका नाम है एंगल मीटर। इस एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको कैलिब्रेट करना है। राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ये बटन नज़र आ रहा हो, जब आप इसे दबाएंगे तो कैलिब्रेट मी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, कैलिब्रेट हो गया है। अब मुझे बैक करके इसके एंगल को चेंज करना है, क्योंकि मुझे मोबाइल को सीधा इसके ऊपर लेटाना है। ये आपको एरो का निशान इधर मगरिब की जानिब नज़र आ रहा है। अब मुझे दोबारा से कैलिब्रेशन करनी है। ठीक है, कैलिब्रेशन हो गया। मुझे इसको ये आप देखें कि जैसे ही ऊपर नीचे करता हूँ तो ये मुझे रीडिंग मिलना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों अब मुझे इसको पैनल को उठाकर इसको ठीक तरह से एंगल के ऊपर सेट करना है। आपको ये एंगल मीटर भी मिल जाते हैं मार्केट से, मगर मैं तो आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल के साथ आप इसे कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इस सोलर प्लेट को उठाता हूँ ऊपर, तो देखते हैं कहाँ पर हमारा एंगल सेट हो रहा है। तो जी इसे उठा लेते हैं। ये देखते हैं, ये देखिए जैसे ही मैं इसे उठा रहा हूँ तो इसका एंगल चेंज हो रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका एंगल जिस जगह पर सेट आएगा आपने उस जगह पर इसे स्टॉप कर देना है, उस जगह को देख लेना है, इसके बैक पर कोई चीज़ लगा देनी है ताकि आप उसे बाद में अच्छी तरह से उस एंगल को फिक्स कर सकें। जैसे ही मैं ऊपर नीचे करता हूँ एंगल चेंज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे इस वक्त 55 के ऊपर सेलेक्ट करना है, तो मैं इसे 55 के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, या हो सके तो 50 या 45 तकरीबन इतने तक रखूँगा, क्योंकि ये सर्दियों और गर्मियों दोनों का एंगल है। तो सर्दियों में कुछ और एंगल होता है, गर्मियों में कुछ और होता है। इस वजह से मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैं इसे एक्यूरेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो 300 वाट का सोलर सिस्टम पहले से इंस्टॉल है, इसका जो एंगल है वो मैंने 50 के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो हो सकता है कोई बात मुझसे मिस हो गई हो या मैं ठीक तरह से ना बता सका हूँ, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, तो काइंडली मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।